नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए शीतला अष्टमी की कथा लेकर आए हैं। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और माता का व्रत पूजन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, शीतला माता सोचने लगी, क्यों ना आज मैं पृथ्वी पर जाकर देखूं कि कौन व्यक्ति मेरी पूजा करता है और कौन नहीं। तो माता ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और धरती पर आ गई। फिर राजस्थान के एक छोटे से गांव में आई और टहलने लगी। उन्होंने देखा लोग अपने काम में व्यस्त हैं। जैसे जैसे वो गांव में अंदर जाने लगी तो एक घर में से किसी औरत ने चावल का मांड उबलता हुआ उनके सर पर डाल दिया, जिससे माता का शरीर जलने लगा। माता इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं करी। वहीं यह सब एक कुम्हारिन देख रही थी, जो कि बहुत गरीब थी। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं इस बूढ़ी माई की मदद कर दूं। वह अपने माट में ठंडा ठंडा पानी लेकर आई और उसने माता के ऊपर डाल दिया और बोली, माता आप बैठ जाओ, मैं आपके ऊपर और ठंडा पानी डालती हूँ। वह पानी डालने लगी, जिससे माता के फफोलों की तपन कुछ कम हुई और माता को थोड़ा आराम मिला। फिर वह बोली, माता तुम ये दही खा लो, जिससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। वह दही खाने लगी। माता को इससे बहुत ज्यादा ठंडक मिली। ये सब देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। तो वह उस औरत से कहने लगी, हे पुत्री, क्या तुम मेरे सर में जुएं देख दोगी? तो वह औरत कहने लगी, क्यों नहीं। वह देखने लगती है तो वह देखती है कि माता की शरीर के सिर के पिछले हिस्से पर एक और आंख है, जिसे देखकर वह डर जाती है और भागने लगती है। जब वह वहां से भागने लगती है तो माता कहती है, अरे ओ भाग मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। वह अपना असली रूप दिखाती है। तो वह माता के चरणों में पड़ जाती है और रोने लगती है। तो माता कहती है, अरे तू रो क्यों रही है? तो वह कहती है, माता मुझे आपको बैठाने के लिए चौकी भी नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको भोग लगाने के लिए। तो माता कहती है, अरे तूने तो मेरी इतनी सहायता करी है और वह ठंडी दही जो खिलाई है तूने, जो यही मेरा भोग है। यह सब सुनकर माता बैठ जाती है और उससे कहने लगती है, मांग, तुझे क्या मांगना है? तो वह कहती है, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहीं पर रहिए। हमारे गांव में जैसे आपने मेरी दरिद्रता को दूर किया, वैसे सबकी दरिद्रता को दूर कर दो। माता उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक महल खड़ा कर देती है और उसके घर में धन और अन्न का ढेर लग जाता है और माता उस गांव में ही रहने लगती है। वह माता का एक छोटा सा मंदिर बनवा देती है और हर अष्टमी को माता का व्रत एवं पूजन करती है। ऐसे ही गांव में एक बार आग लग जाती है तो सभी के घर तो जल जाते हैं, लेकिन उसका घर को कुछ नहीं होता। यह खबर राजा के पास पहुंचती है कि राजा साहब, सबके घर तो जल गए, लेकिन उस स्त्री का घर बिल्कुल नहीं जला। ऐसा देखकर राजा उसे बुलवाते हैं और पूछते हैं। तो वह बताती है कि शीतला माता का व्रत एवं पूजन करने से उसे ये सब वरदान मिला है। तो राजा ऐलान करवा देते हैं कि गांव में अब हर अष्टमी को कोई भी चूल्हा नहीं चढ़ेगा, सभी साफ स्वच्छ बासी खाने का माता को भोग लगाएंगे। वे सभी ऐसा ही करने लगते हैं। हर मास की अष्टमी को सभी व्रत एवं पूजन करते हैं और माता को भोग लगाते हैं, जिससे वह गांव समृद्ध होने लगता है। तो बोलिए शीतला माता की जय।